और उसको पढ़ने के लिए कोर्ट को समय चाहिए है। दूसरी चीज़, ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे 16 मई को, तो जो नई बेंच है वो ही इसकी सुनवाई करेगी। तो एक नया डेट देने के लिए इसको एक जो है एडजर्न कर दिया गया मैटर 15 मई के लिए। क्या लगता है 15 मई को कोई मतलब फैसला देगा? नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब तो रिटायर हो जाएंगे, तो उनके पास टाइम नहीं है कि ये सुने और फिर फैसला दे पाएँ, क्योंकि जजमेंट लिखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो नई ही बेंच जो है वो कुछ करेगी। लेकिन कोर्ट द्वारा जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगा था, उसका क्या हुआ? नहीं, वो तो जवाब आ गया तक, उसका हमने रिजॉइंडर भी फाइल कर दिया। 1300 पेज का तकरीबन वो जो काउंटर एफिडेविट है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई ये जो बिल है ये जो है लोगों से पूछ कर आया है, 2 लाख लोगों की सजेशन ली गई हैं और ये बेटरमेंट के लिए है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा क्लेम किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। सो ऐसी चीज़ें थी, लेकिन हमने सॉलिड जो चीज़ें लॉ में थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी, जो आर्टिकल 25, 26 के अगेंस्ट थी, उनको डायरेक्टली हमने बोला कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। पहले जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 20 मेंबर होते थे मुस्लिम, अभी उनको 10 कर दिया गया है, और 12 जो है एनी अदर हो गए, तो मेजोरिटी तो नॉन मुस्लिम की हो जाएगी। दूसरी चीज़, वक्फ प्रॉपर्टी है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर डीएम उसको कह देगा कि ये सरकार की हो गई तो सरकार की हो जाएगी। प्रोविजन में आपने ऐसे बना दिया। ऐसे तो कहीं तानाशाही में भी नहीं होता कि कोई डीएम कहे कि सरकार की हो गई, सरकार की हो जाएगी, और वो वक्फ का नेचर उसका रुक जाएगा। यानी कि कल किसी कब्रिस्तान पर खड़े होकर के डीएम कह दे कि भाई ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई है, या चलो डिस्प्यूटेड ही हो गई है, तो वहाँ पे अब दफीना रुक जाएगा। ऐसा कैसे होता है? तो तानाशाही भी नहीं है। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, सर कोर्ट को भी समझ में आ रही हैं, इसीलिए कोर्ट ने इतना सख्त रवैया अपनाया भी इनके खिलाफ। जिस बात पर जो जोर लग रहा था सर, हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल। जिस बात पर जोर ज्यादा लग रहा था वक्फ बाय यूजर को लेकर, क्या वो करार रहेगा बाद में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये तो एक प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का, उसको वायलेट कर रहा है ना। जो 1000-2000 साल से या 400-500 साल से कोई चीज़ चली आ रही है, आप उससे पूछ नहीं सकते ना कि आप इसका नेचर चेंज कर दो। जो चला आ रहा है वो तो रहेगा ना। लेकिन आप लोगों को आज उम्मीद थी कुछ अच्छा फैसला आएगा, लेकिन तारीख मिली आज। हाँ, नहीं, लेकिन स्टे तो हो रखा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, हमारे तो फेवरेबल है चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है, क्या हुआ कोर्ट में? भाई अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है, मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता है, वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा, जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था, और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीजें हैं सर, जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई, जैसे कहा जा रहा है डिमोलिशन, और दूसरी जो चीजें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो खास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे? जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है, उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी, ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशन आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। Sir, in English, if you can brief us, what happens to the assurance given by the government to the court? Well, the assurance obviously remains
because it's on that basis that the court had fixed the hearing for interim relief. Since the court could not hear it today, and the court will not be able to hear it while the next not few weeks, but 2 weeks before the Chief Justice retires. So after consulting with everybody, the Chief Justice decided that the matter now should be heard on the 15th, which is on a day on which a full hearing can take place. But obviously the bench will change. It will be a new bench presided over by a new. It could be Justice Gawai, it could be anybody else. I don't know, because that's the power of the new Chief Justice to decide what the bench will be. So what happens to the assurance given by the... Assurance will remain. Assurance will remain. This is all an exchange between honourable people. So when the government Solicitor General says that we will not do anything while this is pending, relating to membership, relating to de-recognition of Waqf by user which are not registered, that will remain till the matter is finally disposed of. So can you mention 1 or 2 points of your rejoinder that have filed for your client? No. The rejoinder points that have been filed are very clear. Rejoinder points are, the critical points are that too much is being made of large property increase since 2013. Now we find that there is no basis for saying this. No data has been provided. And since the 1995 onwards and all the way to 2013, there was an attempt to get everything recorded on the Vamsi portal. So obviously, when you start, portal would have less. When you finish, portal will have more. So if whatever was not on the portal finally come on the portal, you can't say that some way, by some unlawful illegal process, the properties are being increased. Because the properties are not increased by somebody putting a finger saying this is Waqf property. Property has to go through a adjudicatory process. Waqf board to begin with, now with the amended law, the Waqf board will not be there. But it has to be decided to whatever extent the survey commissioner is there, to whatever extent the tribunal is there, and then to whatever extent there's an appeal to the High Court and finally to the Supreme Court. So before adjudication, you can't say somebody has unlawfully increased the properties. हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।